सो हेलो गाइस, आल्सो बिगिन यू आर वाचिंग द एडुक्रिश चैनल। सो आज की वीडियो डेडिकेटेड है आपके सीसीए के ऊपर और किस तरीके से आप सीसीए में एडमिशन ले सकते हैं उसके ऊपर। तो लास्ट वीडियो जो थी हमारी एडुक्रिश चैनल पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये बनाई थी, लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं इस वीडियो को। एंड अब इसी का हम आगे वाला पार्ट बना रहे हैं कि एडमिशन कैसे लेना है। एंड बेसिकली यहाँ पे हमारा एक कमेंट आ रखा था इसी वीडियो के नीचे, जो कि भाई एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि 1900 उनका रैंक है एंड 97 परसेंटाइल उनकी आई है एंड उनको जानना है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, और वो आउट ऑफ स्टेट कोटा है, ठीक है, तो अदर स्टेट से हैं वो। एंड तो इसमें काफ़ी बच्चों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा सो। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आई साइट की, तो साइट जो है वो जेक चंडीगढ़ है। जो इन्फॉर्मेशन पोर्टल है वो सीट मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें से तुम्हें पता लग जाएगा कि किस तरीके की सीट्स की, मतलब किस तरीके से सीट मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सीधा 3rd पेज नंबर पे आना है। तुम्हें जो फर्स्ट 2 जो है उनको छोड़ देना है, क्योंकि ऊपर वाले जो 2 हैं वो CCET के हैं, जो कि चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि सेक्टर 26 में है, और वहीं से मैंने डिप्लोमा करा था, इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है। बाकी जो CCA है वो हमारा सेक्टर 12 का है। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है। एंड अगर हम बात करें जो कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो स्टेट कोटा की हैं वो 33 सीट्स हैं, ये याद रख लो। 33 सीट्स जो हैं वो स्टेट कोटा की हैं, जिसमें से इस तरीके से यहाँ पे फर्दर डिवाइडेशन है। एंड सबसे पहले अगर हम बात करें तो SC की आ जाती है 15% सीट्स, एंड जिसमें से 5 सीटें जो हैं वो SC कैटेगरी के बच्चों के लिए चली जाएंगी। उसके बाद आते हैं शेड्यूल ट्राइब की, तो जिनकी एक भी सीट नहीं मिलेगी तुम्हें यहाँ पे, ST की नहीं है एक भी सीट्स। बाकी डिफेंस की यहाँ पे 2 सीटें हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी की 2 सीटें हैं, तो 2 बच्चे आ सकते हैं एक साथ, ठीक है ना। ये चीज़ मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इसमें लाई करते हो। तो पहली बात, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करंट सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ेंगे। जितने भी बच्चे जो भी कोई भी कैटेगरी के अंदर लाए करते हैं, SC ST या फिर डिफेंस एंड ऑल, आपको करंट सिनेरियो के सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ेंगे, करंट ईयर के सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ेंगे। आपके पुराने कोई सर्टिफिकेट्स एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखना। बाकी बात करें चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे 1 सीट मिलती है। ओपन कैटेगरी की यहाँ पे 22 सीट्स हैं। तो ओपन कैटेगरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इसके अंदर SC वाले भी हैं, इसके अंदर जनरल वाले भी हैं, इसके अंदर मतलब बाकी जितने भी आते हैं जिन्होंने अच्छा रैंक हासिल करा है वो सारे बच्चे इसमें आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि SC वाले कैसे आएंगे इसमें, तो आपको एक समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड था, तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। वो SC कैटेगरी का था एंड उसकी रैंक लगभग आई थी SC कैटेगरी में 8 रैंक आई थी उसकी। एंड जो टोटल रैंक जो थी उसकी वो थी लगभग 900 के आसपास, ठीक है। तो 900 इज़ वेरी गुड रैंक। एंड यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ओपन कैटेगरी के अंदर उन्होंने उसको रख लिया था, क्योंकि देखो उसने वो SC कैटेगरी में तो बैठा हुआ था, बट 8वां रैंक था SC कैटेगरी में। बट यहाँ पे अगर बात करें तो साथ ही साथ उसका स्टेट कोटा में 900 रैंक था, ठीक है, ओपन कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसको क्या करा उसने, उसको जो था सीट मैट्रिक्स वालों ने 900 वाला रैंक चुना उसका, ना कि 8 वाला, ठीक है, जो कि उसका SC कैटेगरी का था। एंड उसकी जो सीट थी वो किसी और बच्चे को फिर मिल गई SC कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो जो जिनके भी, मैं वही बता रहा हूँ, कंपटीशन काफ़ी हाई होता है, क्योंकि देखो इसमें तुम्हारे वो वाले बच्चे भी आ रहे हैं जिन्होंने SC में भी SC या फिर कोई दूसरे कैटेगरी में भी अच्छा खासा स्कोर करा है, तो वो बच्चे भी तुम्हारा ओपन कैटेगरी वाले में इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी फिर बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की, जो कि 2% है, एक सीट है स्पोर्ट पर्सन की। एंड टोटल जो सीट्स हैं वो 33 सीट्स हैं इन स्टेट की, ठीक है। अब आउटसाइड की बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ से बाहर वाले बच्चों की। तो यहाँ पे सबसे पहले SC की सिर्फ 1 सीट है यार, ये बहुत देखना पड़ेगा तुम्हें। तो SC की सिर्फ 1 सीट है। उसके बाद बात करें ओपन की 5 सीटें हैं, ठीक है, और टोटल जो है वो 6 सीटें हैं टोटल आउटसाइड की। तो कंपटीशन देख सकते हो, अगर तुम बाहर से हो तो तुम्हारा कंपटीशन यहाँ पे कितना भारी होने वाला है। 5 सीटें, ये जो 5 सीटें देख रहे हो, तो तुम्हारा 5 सीटों के हिसाब से अगर तुम्हारा रैंक जो है वो लगभग 200 तक होना चाहिए, 200 मतलब लगभग 200 होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जो प्रेफरेंस होती है ना बच्चों की, वो CCA क्यों होती है वो तुम्हें पता लग गया होगा। इसका फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, मतलब बाहर जाओगे, विदेश जाओगे तो इसका काफ़ी अच्छा नाम है, ठीक है। फॉरेनर्स आते हैं विज़िट करने, हेरिटेज साइट है तुम्हारा, हेरिटेज कॉलेज है एक तरीके से। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें प्रोज़ की। बाकी बात करें कि
अब ये सेम कंपैरेटिव मतलब सेम इसका कंपैरिजन करें तो यार महाराष्ट्र का जो कॉलेज है जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, उससे भी थोड़ा बहुत से सिमिलर परफॉर्म ही कर देता है। क्यों कर देता, मतलब इन द सेंस ऑफ एकेडमिक्स नहीं बोल रहा मैं, इन द सेंस ऑफ एडमिशन बोल रहा हूँ कि वो भी एक तरीके से महाराष्ट्र के ही बच्चे लेते हैं। वैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सेम चीज़ कर दी है। यहाँ पे चंडीगढ़ के बच्चे ही प्रेफरेंस में हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो 6 सीटें हैं सिर्फ वो आउटसाइड की हैं, ठीक है। और ऑल इंडिया जो कोटा है वो यहाँ पे सिर्फ 5 सीटें हैं, जिनमें से पहला जो आ जाता है वार्ड ऑफ कश्मीर माइग्रेंट की 1 सीट आ जाती है। फिर आता है जनरल EWS 10%, वो आ जाते हैं 4 बच्चे, ठीक है। तो EWS जो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है भाई, ये जो 4 नंबर ये दिख रहे हैं 4 सीटें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली सीटें होती है। ये भी समझ नहीं आ रही होती बट बहुत बच्चे आ जाते हैं इसके अंदर। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा हिल एरिया में हूँ तो यहाँ पे थोड़ा जुकाम वकाम का हिसाब किताब है। एंड यहाँ पे तुम देख पा रहे हो तो ये सीट मैट्रिक्स मैंने अच्छी तरह से तुम्हें समझा दिया। इसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने सीधी सी बात है फुलफिल कर दिया अपना, तो अब तुम्हारी क्या है सीट जो आएगी वो यहाँ पे आएगी, ORCR पे आएगी तुम्हारी। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे पता लगेगा कि अब देखो यहाँ पे 2023 लिख रखा है, यहाँ पे 2024 आएगा, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें अपने सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान के चलो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा 2024 का आ चुका है। एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे पोर्टल खुलेगा। एंड ये जब पोर्टल ओपन हो रहा है एंड ओपन होने के बाद सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे आएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आ गया एंड यहाँ पे तुम्हें इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। और सेम एज़ वेल देखो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में भी समझाई थी, बट इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, तब जाके मैं आगे प्रोसेस में लगूंगा, आगे आने वाले प्रोसेस फिर जाके सेम होते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट राउंड दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट राउंड में अगर हम बात करें ओपन EWS की, तो यहाँ पे देख सकते हो रैंकिंग ओपन कैटेगरी। देखो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बता रहा हूँ तुम्हें, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ओपन होम स्टेट में 8वां रैंक वाला बच्चा आ रखा है, ठीक है। तो काफ़ी कंपटीशन है। एंड बात करें तो अदर स्टेट्स की, अदर स्टेट्स में ओपन कैटेगरी क्या है, ओपन कैटेगरी देखो 47 एंड 237। तो ये चीज़ समझा रहा हूँ, अगर आप आउट मतलब अदर स्टेट से हो तो निराश होने की, देखो अब तो रैंक आ गई है आपकी, निराश होने की इसमें कोई बात नहीं है। आपका रैंक लगभग 200, 250, 300 तक होना चाहिए, तब जाके आप कहीं आपको मिलेगी सीट्स। नहीं तो देखो यहाँ पे ही सीट्स बहुत सारी ग्रैब हो चुकी हैं। 45 से 237 के बीच पता नहीं कितनों ने सीट्स ले रखी हैं, यहाँ पे पहले ही ग्रैब हो चुके हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, ठीक है। तो हाई नंबर ऑफ कंपटीशन है भाई, बहुत हाई लेवल कंपटीशन है यहाँ पे। एंड फिर बात करते हैं इसके बाद क्या होगा। देखो आपका यहाँ पे रैंक आ गया और अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका मान के चलो यहाँ पे अगर मान के चलो अदर स्टेट्स के अंदर यहाँ पे 1900, जैसे कि हम कमेंट्स में देख रहे थे 1900 रैंक था, तो 1900 उनका रैंक आ रखा है। तो भाई एक ही तुम्हारे पास एक ऑप्शन बचता है जो कि है स्पेशल राउंड एंड स्पॉट राउंड। तो ये जो 2 राउंड्स हैं, ये देखो आपने 3 राउंड्स तो करने पड़ेंगे, पर इनमें ना पैसे भी भरने पड़ते हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होते, इनमें पैसे भरने पड़ते हैं। और स्पेशल राउंड और स्पॉट राउंड के लिए भी आपको मतलब वहाँ करेंटली आपको जाना पड़ेगा। और ये जो स्पेशल और स्पॉट राउंड जो होते हैं ना, ये लगभग आपके 1 महीना या 2 महीना चलते हैं आपकी कॉलेज खुलने के बाद भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका कॉलेज ओपन हो चुका होगा हर जगह का, ठीक है। और हर कॉलेज मतलब मान के चलो आप कहीं फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ के अपने से साइड के कॉलेज की बात करता हूँ, चितकारा, आपने चितकारा में या फिर कोई और कॉलेज में आपको मतलब एडमिशन लेना था, ठीक है, आपने वहाँ पे ले लिया, अपने CCA में भी ले लिया। अब आप सोच रहे हो चितकारा में ले तो लेता हूँ, आपने मतलब एक करना, आपने ना साइड प्रेफरेंस रखनी है। अगर आपको स्पॉट राउंड और स्पेशल राउंड खेलना है तो आपको साइड प्रेफरेंस रखनी पड़ेगी सबसे पहले। जैसे कि चितकारा इनमें एडमिशन ले लिया या फिर किसी में भी एडमिशन ले लिया, चितकारा ही नहीं बोल रहा, किसी में भी, MET ये सब जितने भी हैं, आपने किसी में भी एडमिशन ले लिया अपने मतलब रैंक के अराउंड। एंड उसके बाद आपने स्पेशल और स्पॉट राउंड खेलना, नहीं तो आपका पूरा साल ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सोच के करना है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये जो 2 राउंड्स हैं, इनमें आपका मतलब अगर कोई नहीं रहा कंपटीशन तो आपको यहाँ पे सीट्स मिल सकती हैं ओपन कैटेगरी में। और क्या पता यहाँ पे सीट्स हो कि नहीं हो, वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा एट द करेंट सिचुएशन। मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हें करेंटली देखनी पड़ेंगी, मैं कोई अभी से बता नहीं सकता तुम्हें कि भाई अभी से ये सारी चीज़ें हैं। तो एडमिशन क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है। एडमिशन क्राइटेरिया अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो 3-4 राउंड्स हैं, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो राउंड 3rd तक जो है तुम्हारा वो ऑनलाइन ही चलेगा। तुम्हें सिंपल सी चीज़ है, यहाँ इस साइट पे ही तुम्हें सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। एंड उसके बाद बात करें स्पेशल और इसके स्पॉट राउंड की, तो तुम्हें या तो पैक में जाना पड़ेगा या फिर या तो तुम्हें हमारे पैक में आना पड़ेगा जो कि CCA के अंडर ही है। एंड और दूसरी चीज़, या तो तुम्हें जाना पड़ेगा PU पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ जाके तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो पंजाब यूनिवर्सिटी PU बोर्ड है, तो वहाँ से तुम्हें करना पड़ेगा,
ठीक है। तो आई होप तुम यहाँ पे समझ गए होंगे एडमिशन किस तरीके से लेना है। एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया, अगर तुम किसी भी कैटेगरी के अंदर लाए करते हो तो करंट ईयर का तुम्हारा सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम्हारे पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर ऐसे कोई बहुत सारे होते हैं जिनके केस कि 10th का सर्टिफिकेट नहीं होता, तो ये याद रखना 10th का सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th का सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, तुम्हारा डिप्लोमा अगर तुमने करा तो डिप्लोमा के तुम्हारे करंट के जो भी प्रोविजनल्स मिल जाते हैं, प्रोविजनल्स को लेके आना है, क्योंकि उस टाइम पे करंट तुम्हें जैसे कि बोर्ड भी नहीं देता। 10th का तो तभी मिल जाता है, बट जो है डिप्लोमा का काफ़ी लेट आता है, क्योंकि वो अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की तो काफ़ी लेट आता है। तो आपको वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको प्रोविजनल और क्या पता आपको जो करंट आपका फाइनल सर्टिफिकेट होता है वो सारे मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। बाकी माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इम्पॉर्टेंट है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड बस यही है। एंड आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आप आसपास रहते हो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के, या फिर इसी चंडीगढ़ में ही रहते हो, तो विज़िट करने ज़रूर आ जाना चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। एंड वहाँ पे आके फैकल्टी देख लेना किस तरीके से है। फैकल्टी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। एंड अगर बात करें स्टूडेंट सेक्शन है, जो स्टूडेंट सेक्शन में आके तुम्हें अपनी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अंदर प्रॉपर तुम्हें एक स्टूडेंट सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं यहाँ पे। एडमिशन प्रोसेस देखो यही है, एडमिशन प्रोसेस 3rd राउंड तक यहीं चलेगा। उसके बाद 2 राउंड स्पॉट राउंड एंड स्पेशल राउंड होंगे। एंड उसके बाद जाके तुम्हारा लगभग जो मैंने बता दिया 1 महीने का पीरियड होता है स्पॉट राउंड और स्पेशल राउंड का, जिसमें तुम्हारे दोस्तों के मतलब जो तुम्हारे आधे बैचमेट्स हैं जो कि तुमसे पहले आ चुके हैं CCA में, उनके कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके होंगे। एंड तुम थोड़ा डिले फील करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम थोड़ा लेट आए हो, बट कोई बात नहीं, एडमिशन तुम्हें मिल चुका है CCA में। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। जिनके रैंक अच्छी नहीं है, ये यार मैं चाहता हूँ तुम्हारी रैंक अच्छी आती, बट कोई बात नहीं। अब देखो जो भी है, अब तुम्हें एक अच्छा कॉलेज ग्रैब करना है और तुम्हारे पैसे तो ज़्यादा लगेंगे ही। देखो ऐसा है, कोई चीज़ मिलती है, कोई चीज़ नहीं मिलती, ज़िंदगी में ये लगा रहता है। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। एंड मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एंड व्लॉग्स देखो यार, व्लॉग्स बहुत सारे बनाए हैं मैंने, वो देख सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें आर्किटेक्चर रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आगे देखनी है फर्दर। तो बिल्डिंग्स को हम एनालाइज़ कर ही रहे हैं, व्लॉग बना ही रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम ला ही रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं तुम्हें कि किस तरीके से आपने आर्किटेक्चर के अंदर और सारे करियर्स ऑप्शंस खुल सकते हैं, वो हम इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मिलते हैं, टिल देन बाय बाय दोस्तों। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो चैनल पर। ठीक है, तो कर लो। एंड बाय बाय।